नमस्कार जी। दोबारा ही नहीं, लेकिन ये वैसे भी अब लग रहा है दोबारा शुरुआत हो गई। बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी हो गई है। थैंक यू सर। इंचार्ज आप बीच में आने को ओके डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा आज। नाम बदल गया सबके बीच में चली जाता है। नाम बताइए अपना। सर दो आप इधर आओ, आप थोड़े से अंदर हो जाओ प्लीज। नमस्कार सर जी। क्या कुछ बताना सर ये चाहोगे? हमारा आंगनवाड़ी का है जहाँ 0 से 5 साल तक के बच्चों को, 6 साल तक के बच्चों को जो पूरक पोषण और खेल के बाद जब शिक्षा दी जाती है, उसके साथ ही हमारा ये रहता है कि सरकार की हाँ ये अलग है। ये आंगनवाड़ी जो महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा संचालित है और गाँव के प्रकार की जितनी भी योजनाएं जैसे प्रधानमंत्री आवास लाभ योजना है। ये बनने बारे में बताया जाता है कि बन रहे कोनी जिनकी जरूरत ना है उनके बन रहे हैं जी। सरपंच का हमारा ऐसा है कि जो है बच्चे का रिकॉर्ड दर्ज करके और माता को बताया भी जाता है कि आपका बच्चा कमजोर है, अब कितना इसका वजन और होना चाहिए। हर बच्चे के चार्ट में मार्किंग हाँ हर एक बच्चे के अंदर हर बच्चे के लिए मुस्कान है, लड़की है, पिता का क्या नाम है, माता का क्या नाम है, हर एक स्टेज में दे हैव टू मॉनिटर। आपका बच्चा यहाँ है तो स्वस्थ है, यहाँ है तो डिलीवरी के बाद चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज स्टार्ट हो जाती है। तो इसमें नए प्रोग्राम जैसे हमारे जैसे माँ प्रोग्राम है जिसमें स्तनपान के ऊपर विशेष ध्यान दिया जाता है जी सर। और एक नया प्रोग्राम शुरू हुआ है सास निमोनिया को अर्ली डिटेक्शन करनी चाहिए। क्या नाम उसका? सांस प्रोग्राम है जी। बच्चे के सांस उसको देख के उसको एंटीबायोटिक सोशल अवेयरनेस करते हैं निमोनिया के बारे में पहचान अवेयरनेस अगेंस्ट क्योंकि बच्चा और बुजुर्ग ज्यादातर मरता है वो निमोनिया से, इसलिए बच्चे का निमोनिया और डायरिया के लिए हम जिंक और आत्महत्या मन में आना, इस तरह के जब विचार आते हैं तो हमें मानसिक रोग के डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। हमारे देश में दो बच्चों का बताओ, मैं दो बच्चों के लिए क्या खाने की ये माना जाता है कि जितने भी बीमारियां हैं अगर किसी को मेंटल परेशानी है तो वो बीमारी उससे 15 से 25% और ज़्यादा देर तक रहेगी और ज़्यादा उसको तंग करेगी। इसलिए अर्ली डिटेक्शन होती है तो काउंसलर के पास उसको आना चाहिए। उसको बल्कि एक स्टिग्मा माना है एक तो पुराने तंबाकू पदार्थ चाइनीज खैनी उससे होने वाले नुकसान के बारे में लोगों को जागरूक करना है। सार्वजनिक स्थानों पर धूमपान निषेध है, इसके तहत कोर्ट एक्ट 2003 बनाया गया सरकार द्वारा। उसकी पालना में सार्वजनिक स्थानों पर चलान करना इंक्लूडेड है, यानी काफ़ी ऊपर कितना चलान करते हैं मिनिमम पिछले साल
22,000 के साथ काटे चलाया जा रहा है। सिस्टम यही है। हाँ जी, से स्टार्ट इसके रेडिकल ट्रीटमेंट टेबलेट की फॉर्म में मेन तो बताओ हाँ जी बचाओ ऑनलाइन बताओ आप नीरज जी थोड़ा मोबाइल हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर आमतौर पे 15 मिनट हो जाता है। दो दिन सबसे मेन चीज यही है तो 5 लाख रुपए तक की सुविधाएं देते हैं, लेकिन इसका ड्रॉबैक ये है कि क्राइटेरिया बताओ विनोद खड़ा हो जाए। थोड़ा हुआ था 2011 हाँ हाँ इसमें जिसका नाम है उस लिस्ट में उन्हीं के कार्ड बनना है। ये तो पहले लिस्ट है। हाँ हाँ ग्रेडिंग है, लेकिन उस ग्रेडिंग के कोडिंग नाम नहीं है। काफ़ी सारी फैमिली ऐसी है, फैमिली है जिनका नाम आया हुआ है। उसके अंदर तो जिसका कच्चा मकान है, जिसके पास बाइक है, जिसके पास फोन नहीं है, क्राइटेरिया तो ये है। तो उसके कैटेगरी के कोडिंग लेंगे सरकार। हटो भैया, जाओ सर। कोई परिवार कौन जिसके पास फोन ना हो, सर वो परिवार अभी जो सरकार ने ऐसी किसी में तो बनना था वो लिस्ट है हमारे पास। वीरेंद्र इनको आने दो। आप आगे आ जाइए, आप आगे आ जाइए। उनके रख के चलिए, दूर की को नहीं नया बनाओ। गांव में सूचना लगाई थी नए बनाएंगे, नई कार्ड बनाओ। कितने हैं यहाँ जिले में 4 लाख कार्ड? फैमिली नहीं 69,000 है फैमिली जिले में होगा। ये जो कार्ड से शूट है सबका लंबा है वो तो वही है ना, जब आदमी का आए बीमारी तभी आज इस कैंप का उद्देश्य यही है कि ये उन आदमियों को अप्रोच करेंगे और उनका कार्ड बनाएंगे। मेन उद्देश्य ये है। लेकिन जनता की प्रॉब्लम ये है कि प्रोसेस क्या है जबकि अखबार नहीं फैमिली आईडी ये दे दो ना यार। अब जैसे जो यहाँ आपके पास लोग आए हैं ये रजिस्ट्रेशन कराने आए हैं, रजिस्ट्रेशन कराने वाले हैं। ये पुराना कितना करिए जी भी नया की आ रही थी अखबार में भी ऐड आ रही थी। देखो सर आप अखबार में जो आज आए नए करके आई है और यहाँ हो कुछ नहीं रहा। चलो मेन सर, तो दवाई ये कितना है देना कि चाहिए? वो स्वास्थ्य विभाग को इसलिए आया कि जो कार्ड बने हुए हैं उसके अंदर नाम है, उन आदमियों को ट्रेस करके उनको सुविधा देना है। और आम जनता इसलिए आई है कि नया कार्ड हमारा बनाता है, लेकिन नया कार्ड अभी सरकार मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी 1 लाख 80,000 कमाने वाले परिवारों का आयुष्मान कार्ड बढ़ेगा जी। 1 80 कमाने वाला मेरी 25,000 रुपया आमदनी है जी, और आयुष्मान कार्ड कौन बनेगा आज तक? अब ये तो कम से कम 1 80 से कम वाले के लिए 2 साल पहले घोषणा करी मुख्यमंत्री जी ने। और 25,000 जिसकी सालाना परिवार का इनकम है। जैसे परिवार 50 से लाने के बाद में पता चल जाएगा। प्रोग्राम चलता है जिसमें मेनली हाइपरटेंशन, डायबिटीज, कैंसर, कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर,
इनकी स्क्रीनिंग की जाती है। तो इसमें जितने भी बेनिफिशियरी रूरल लेवल पर हैं उनकी स्क्रीनिंग करते हैं हाइपरटेंशन के लिए और डायबिटीज़ के लिए। फिर उनकी काउंसलिंग को करा के ट्रीटमेंट शुरू करवाते हैं। नहीं सर, डायबिटीज़ और ये हाई बीपी, ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन। आओ डॉक्टर साहब पैरालिसिस सुरक्षाघात कहते हैं उसको। अदरक की लिख दिया करो यार, समझ में तो आवे। हेल्थ आईडी जनरेट करती है। ये डेस्क के लिए इसी के अंदर जो भी ये बेनिफिशियरी निकलेंगे हाई ब्लड प्रेशर के, डायबिटीज़ के, उनकी आईडी जनरेट की जाती है। हेल्थ आईडी जो जनरेट उसमें इंडिया में एक जैसे ही काम करेगा, यूनिक आईडी। तो ये अभी नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है। डिटेक्शन को पैसे मिलेंगे और उसके बाद जैसे दवाई को फ्री मिलती है, दवाई के साथ खाने के लिए भी एक अलग से पेमेंट मिलती है। सालाना कितनी है? 500 रुपये पर 500 रुपये पर। ये सब कुष्ठ रोग सिविल विशेष टेस्ट भी होता है। हाँ, थोड़ा होना सर। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम इसके अलावा इसमें 4D डिलेड डेवलपमेंट डेवलपमेंट इफेक्ट्स हैं इसको लेते हैं। इसके अलावा जो बच्चों में एनीमिया होता है उसको दूर करने के लिए आयरन की टेबलेट दी जाती है। वर्ल्ड हीमोफीलिया डे चल रहा है, हमारा कैंपेन है 15 दिन का। ब्लड बैंक से फैक्टर 8 और फैक्टर 9 की डेफिशिएंसी रहती है, करीब 70 मरीज है हमारे हिसाब में। फैक्टर 8 सर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर है, कारक यहाँ तक के जो खून जमता है। फ्री टेस्टिंग है सर रोहतक मेडिकल कॉलेज से। कितनी ब्लॉकेज के बाद आदमी को इलाज कराना चाहिए? ये दो तरह के हैं सर, जो गंभीर मरीज हैं या सामान्य लक्षण के हैं तो ये थोड़ा लेट पता चलता है। हल्की चोट लगी उसको ब्लीडिंग हो गई, ब्लीडिंग रख नहीं रही, 2 से 3 मिनट में वो थक्का जम जाता है और क्लॉट बन जाता है। हीमोफीलिया भाई ये जो है ये अर्जुन साल है, क्या काम करती है? हार्ट है आ जाओ डॉक्टर साहब, आ जाओ। मेन तो सर मैडम ये सर अभी तो जैसे दिल्ली है, वहाँ पे जो खेती करते हैं, कुछ लोग खेती करते हैं वो प्रोवाइड करते हैं, कुछ लोग कुछ चीज़ें हैं ऐसी वो जंगलों से लाई जाती है, मेडिसिन प्लांट उनकी औषधियाँ बनाई जाती हैं। जैसे कि जायफल है, जहाँ जायफल उन्हें तो होता वहाँ से ये प्रोवाइड करते हैं। कई धनिया की खेती करते हैं वो बनाते हैं। हाँ जी सर, मेडिसिन पॉइंट ऑफ व्यू से तो फार्मिंग भी होगा। हाँ जी, अक्सर जो रूटीन यदि वो हर्बल आए भी उसका रेट अच्छा मिलेगा। रूटीन में हम सबको अवेयर करते हैं। हृदय रोग के अंदर विशेष औषधि, ये आम जनता को ये बताने के लिए भी ये पौधे क्या काम करते हैं। ये अश्वगंधा है, अश्वगंधा योगा के लिए अंदर बुलाओ। ये एस्पेरेगस रेशमोसा सॉरी जो लेडीज के लिए जो वीकनेस है उसमें स्टावरी का विशेष महत्व है। एक ये सिगरू है जो मल्टीविटामिन देते हैं, इस सिगरू के आगे सारे मल्टीविटामिन हैं।
अब ये देखो आम जनता है कितने रुपए के कॉस्मेटिक कहाँ खरीद रही है, क्या क्या खरीद रही है। एक एलोवेरा है, ये अपने आप में एक कॉस्मेटिक है। इसका जो है काट के इसका गुद्दा काट के लगा के फेस के लगा सकते हैं, या जोड़ के वैसे कैक्टस में ही आता है, साइड्स करते हैं सर कैक्टस। ये तुलसी का है, ये श्यामा तुलसी है। तो तुलसी का जो है वगैरह में या फिर वायरल सर एक छोटा सा डेमो है सर योगा का। उधर चल जाओ, सामने सामने चल जाओ। सर आयुष में वाई हमारा योगा को रिप्रेजेंट करता है। मैं जा रहा हूँ। साधारण रूप से सिर्फ 5 बार शुरू करें छोड़ो और धीरे धीरे एक हफ्ता 5 करें। अभी हफ्ते की 2 ही राउंड बंद कर दो उसको। एकदम से ज्यादा नहीं करें। दे दो जल्दी, दो जल्दी आओ, जल्दी बेटा इधर आओ, फोटो कर दो। आ जाओ, इकट्ठे आ जाओ, सारे बच्चे आ जाओ। हाँ बच्चों बैठ जाओ, सभी बच्चे आ जाओ। सूर्य नमस्कार वाले बैठ जाओ, बैठ जाओ, सभी बैठ जाओ बेटे, हाँ इधर बैठ जाओ, बैठ जाओ। बाकी हमारे जो उपायुक्त महोदय हैं इनका तो आसन किए हमारे उपायुक्त तो होम्योपैथी के बारे में बताओ आप। जैसे भैया इसको बंद करो। बच्चे हैं और सब में ये सौम्य, इसका सौम्य प्रभाव है। और ये जो डॉक्टर साहब है यही क्रिया कर रहे हैं। इसका मेन उद्देश्य यही है कि BHMS बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिकल एंड सर्जरी, BHMS ये बैचलर ऑफ। तो आज इस कार्यक्रम में इस 5.5 हम BDS भी 5.5 साल का, BMS भी 5.5 साल का, BHMS भी 5.5 जैसे वो थोड़ा होना भैया। आयुष के अंदर ये पांचों आयुर्वेदा, यूनानी, ये अलग अलग जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट में। हाँ 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 यूनानी का अपना कुछ डिस्टेंस है यहाँ पे। तो उसमें जो है मुस्लिम डॉक्टर है, तो वो सारे डिस्टेंस को हमने नू में वो स्थापित कर, तो नू में यूनानी। डॉक्टर साहब एक बार फोटो लीजिए। बढ़िया भैया, ये मेरा था बहुत छीन के ले आया। जितेंद्र सिंह जी का, माननीय डीसी मैम डॉक्टर प्रियंका सोनी का, आयुष जी डॉक्टर धर्मपाल, सभी अधिकारीगण, सभी माननीय ग्रामवासियों का और सभी जो इस सुविधा को लेने के लिए, बेनिफिट को लेने के लिए सभी का स्वागत करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि आज जो हमारी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने यहाँ पर बहुत अच्छा इंफॉर्मेशन, जानकारी लगाई हुई है पूरी स्टॉल्स में, उससे सभी ग्रामवासियों को फायदा होगा। विभिन्न प्रोग्राम जो चल रहे हैं स्वास्थ्य विभाग में, कई बार जानकारी के अभाव में हम तक पहुंच नहीं पाते हैं, तो वो जानकारी के लिए ये सब अपनी पूरी उससे तवज्जो से सबको प्रोग्राम बताएगी हमारी हेल्थ टीम कि क्या बीमारी है, उससे कैसे बचा जाए, हो जाए तो कैसे इलाज किया जाए। और आज हमारे स्पेशलिस्ट विभिन्न विभागों से जैसे मेडिसिन है, ENT, गायनी, बच्चों के डॉक्टर,
स्त्री रोग विशेषज्ञ, सभी तरह के स्पेशलिस्ट हमारे डॉक्टर भी अंदर यथाविधि मरीजों को उपचार दे रहे हैं और पूरी दवाइयों का बंदोबस्त भी है सर यहाँ पर। और हम उम्मीद करते हैं सर आपको हम सर वायदा भी करते हैं कि हमारी हेल्थ टीम आज यहाँ पर आए हुए दूर दराज से मरीजों को, जो अभी तक 350 की रजिस्ट्रेशन हो गई है, कुछ गेहूं की कटाई की वजह से, कुछ खेतों में बिजी होने की वजह से नहीं आना था, लेकिन हमने देखा है कि सब आ रहे हैं और इसका फ़ायदा उठाने की भरपूर कोशिश भी कर रहे हैं, दवाई भी ले रहे हैं और हम चाहेंगे कि कोई भी कमी ना रहे। एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर इतना बड़ा मेले का आयोजन सर आपकी उससे कि हम खरे उतरे, हम सर यही वादा करना चाहते हैं कि हम अपनी पूरी उससे जी जान से इस मेले को सफल बनाने की स्वास्थ्य विभाग की कोशिश करेंगे। थैंक यू। डॉक्टर रत्ना जी, उपस्थित सभी जितने भी डॉक्टर्स आज यहाँ आए हैं या जितने भी मेडिकल हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित जितने भी लोग यहाँ पे हैं इस श्रेणी के बीच, आप सबका मैं आज यहाँ पे आभार भी व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और उसके साथ हमारे साथी जो यहाँ मौजूद हैं, श्री वीर सिंह दलाल जी, श्री सुखबीर टूडी जी, विक्रम कासनिया जी, श्री मनीष एलाहाबादी जी, सूरजभान मेहला जी, निरंजन जी, महेंद्र सरपंच जी, अंजनी गर्ग जी, प्रदीप किशनगढ़ जी, साबराम जी, कपूर नेहरा जी और उपस्थित सभी मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, खासतौर पर ग्रामीण अंचल से आए मेरे सभी भाइयों और बहनों, ये जो आज हेल्थ कैंप का आयोजन किया गया है, ये एक मुहिम है पूरे देश में जो चलाई गई। आज से उसकी शुरुआत है 18 तारीख से, और वैसे तो इसका निर्धारित समय 22 तारीख तक का है, लेकिन हमने इसमें डॉक्टर मैडम से और डीसी से बात करके फैसला लिया कि इसको 18 को ही करें और आदमपुर हल्के में, आदमपुर ब्लॉक में इसको कर लें। तो पहले सलाह ये बनी थी कि आदमपुर में कर लें, लेकिन फिर मैंने कहा आदमपुर की बजाय किसी अगर हम गांव में गए तो फिर उसके बाद बालसमंद क्योंकि वैसे भी सबसे बड़े गांवों में है यहाँ का और पीएचसी है यहाँ पे, तो एक इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से सुविधा थी, तो उसके तहत इसका आयोजन यहाँ किया गया है। हेल्थ मेले का पर्पस सिर्फ ये नहीं होता कि आप यहाँ आओ और देख कर चले जाओ। इसका पर्पस या इसका उद्देश्य ये होता है कि जानकारी लेना तो है ही, सबसे बड़ी बात जानकारी लेना है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ सुविधाएं ऐसी भी हैं जो प्रदान की जाती हैं, जो मेडिकल की सुविधाएं हैं कुछ प्रदान की जाती हैं, तो उनका लाभ लेना सबसे बड़ी चीज़ है। हाँ, एक थोड़ा आज यहाँ पे असमंजस की स्थिति नज़र आई, जो आयुष्मान कार्ड का जो जिक्र है, तो उसमें शायद कोई सूचना देने में या जो कम्युनिकेशन है उसके अंदर कोई अंतर रह गया, जिसमें बिल्कुल नए वाले लोग जिनका नाम नहीं है पहले, मेरे ख्याल से वो भी काफ़ी संख्या में यहाँ आ गए हैं, जबकि ये जो सुविधा यहाँ दे रहे हैं वो हैं जिनके नाम पहले हैं उनके कार्ड बनवाने के लिए। तो जो भी है इसको सरकार के साथ भी टेकअप करना है, क्योंकि इसके अंदर जो जिनके कार्ड बनने हैं उसके ऊपर कुछ सवालिया निशान से हैं, वो वहाँ स्वाभाविक सी बात है कि 1-2% या 5% ऐसे लोग या ऐसे जिनको शब्द इस्तेमाल करें लाभार्थी उसके अंदर आ जाते हैं, जो शायद वहाँ सही मायने में स्कीम के हिसाब से नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार की जो चीज़ें हैं, जो कमियां हैं, उसको दूर करने का हमेशा प्रयास रहता है। लेकिन मैं आपसे जब बोलना शुरू किया, मैं कहना तो ये चाहता था कि सामान्य स्थिति आ गई और हमने भी अपनी सामान्य दिनचर्या जो है वो शुरू कर दी थी, मिलना जुलना शुरू कर दिया था, गांव देहात में जाना शुरू कर दिया था। लेकिन बड़े क्या बोलूँ मैं, अचरज का विषय है कि कोरोना की हल्की हल्की दस्तक दोबारा आनी शुरू हो गई। पिछले 24 घंटे में जो हमारे केसेस हैं, हालांकि वो संख्या बहुत थोड़ी है, नगण्य के बराबर है, लेकिन उसमें करीब 90% का इजाफा एक दिन में आ गया। और ये जो इजाफा है, ये
1 के 2, 2 के 3, 3 के 4 नहीं होते। ये 1 के 2, 2 के 4, 4 के 16 और 16 के फिर पता नहीं उस हिसाब से ये मल्टीप्लाई होता है। तो अब मुझे नहीं पता कि ये किस प्रकार का रूप लेगा, लेकिन मैं सिर्फ इसमें इतना ही कहना चाहूँगा आज के दिन कि देश में करीब 185 करोड़ डोसेज दी जा चुकी हैं। ये कोरोना की जो वैक्सीन जो है 185 करोड़, जिसमें से करीब 100 करोड़ लोग वो हैं जिनको पहली डोज लग चुकी है और 84-85 करोड़ वो हैं जो दूसरी डोज भी ले चुके हैं। मतलब ये कि हमारे पूरे देश की आबादी का 60% से ज़्यादा वो हिस्सा है जो दोनों डोज ले चुके हैं। दोनों डोज लेने का मतलब ये है कि आप ये मान सकते हैं कि आप जिन्होंने दूसरी डोज नहीं ली है या जिन्होंने पहली नहीं ली है उसके मुकाबले में आप कहीं ज़्यादा सुरक्षित हैं। क्योंकि आमतौर पर हमारी धारणा ये होती है, हम कोई ऐसा केस ढूंढते हैं अब जी दोनों ली थी फिर भी मर गया। वो लाखों में कोई एक होता है, ऐसा नहीं होता कि वो एक साधारण चीज है। साधारण चीज तो ये है कि इससे जो कोरोना की बीमारी है इसकी रोकथाम सिर्फ इसी से और किसी चीज से नहीं। दूसरी चीज वो है जो हम करते नहीं, मास्क पहनने वाली, वो अब तो वैसे भी खैर सरकार ने ढील दे रखी है इसके अंदर, लेकिन वो तो जब लगाने होते थे हम तब भी नहीं लगाते थे। तो उसके बारे में मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन मेरा आपसे सबसे अनुरोध है, यहाँ जितने भी हेल्थ डिपार्टमेंट से संबंधित लोग हैं, आंगनबाड़ी से भी हैं और अन्य महकमों के भी लोग हैं, उसके अलावा जितने भी लोग यहाँ पे आएंगे अपने आप को यहाँ इलाज के लिए दिखाने के लिए या रजिस्टर कराने के लिए या सामान्य तौर पर घूमने के लिए, उनको कृपया करके सबको किसी भी माध्यम से या जिस भी काउंटर पे जाएं या जिस भी डॉक्टर के पास जाएं, एक छोटी सी हिदायत सबको दी जाए कि भैया अगर आपने पहली डोज लगवा रखी है, दूसरी नहीं लगवाई तो दूसरी लगवा लो, और अगर पहली भी नहीं लगवाई है तो कृपया करके अपनी पहली डोज लगवा लें ताकि आप थोड़े से सुरक्षा के घेरे में आ सकें। ये एक ऐसी चीज है जिसके बारे में मैं डराने में भी मैं संकोच नहीं करता, क्योंकि डरने की चीज है। पिछले साल पूरे देश ने भुगत लिया, तो ये चीज हम दोबारा इसके भुक्तभोगी ना बने, तो उसका जैसे मैंने कहा उसकी रोकथाम सिर्फ यही है कि आप जो इसकी वैक्सीनेशन है वो जरूर करवा लें। हमारी जो उपलब्धि है दुनिया के मुकाबले बहुत बेहतर है, और खास तौर पे यदि इसको आप उस संदर्भ में रख के देखें कि हमारी आबादी कितनी है, जनसंख्या कितनी है, उस हिसाब से हमारी अचीवमेंट बहुत बड़ी है। बहुत कम देश ऐसे हैं, सिर्फ पश्चिम के कुछ जो अग्रणी देश हैं उनको छोड़ के बहुत कम देश ऐसे हैं जहां पे 2 डोज जो हैं वो 60% से ज्यादा आबादी को मिल चुकी है। जैसे मैंने कहा 84 करोड़ से ज्यादा लोग वो हैं जिनको दोनों डोज लग चुकी हैं। तो मेरा तो आपसे हाथ जोड़ के अनुरोध है आपकी खुद की भलाई के लिए और बाकी सब की भलाई के लिए कि जिन्होंने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराई है वो कृपया करके तुरंत वैक्सीनेशन अपनी कराएं। और मैं समझ सकता हूं कि ये जो जिज्ञासा लोगों की है आयुष्मान कार्ड के बारे में, बड़ी स्वाभाविक सी चीज है, क्योंकि आज तक ऐसी कोई स्कीम नहीं आई किसी भी सरकार में, दुनिया में कहीं पे भी। मैं खास ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, दुनिया में कहीं पर भी आयुष्मान जैसी स्कीम नहीं है जहां 5 लाख तक का मेडिकल कवर दिया जाता हो। तो जो छूट रहे हैं उनका दुख स्वाभाविक है कई मिलेंगे ऐसे तो उनका जो उनकी जो पीड़ा है वो स्वाभाविक है। और लेकिन सरकार का जो ध्येय है वो यही है कि जितने भी लोग इसके अंदर क्राइटेरिया के हिसाब से आने चाहिए वो सब आए, उनका रजिस्ट्रेशन हो और उसके बाद उनको कार्ड मिले ताकि उसकी सुविधा उनको मिल सके, उनके परिवार को मिल सके। मैं अपने स्तर पे, क्योंकि मेरे सामने जो ये मुद्दा आया उसको मैं सरकार के साथ टेकअप करूंगा। वैसे डीसी मैडम और सिविल सर्जन यहाँ हैं, उनके सामने की बात है, तो मुझे पूरा विश्वास है वो अपने आप ही इस मुद्दे को जरूर आगे सॉर्ट आउट करेंगे। और खास तौर पे इस चीज का ध्यान रखा जाए, क्योंकि ये आपने हर ब्लॉक में ये मेला लगना है अभी आपका, और सारे ब्लॉक्स में भी लगेगा आने वाले जो भी समय है इसका। तो उसमें कृपया करके ये निश्चित जरूर करें कि किसी प्रकार का जो सूचना का जो अभाव है या जो कमी है वो नहीं रहनी चाहिए। आदमियों को स्पष्ट पता होना चाहिए कि, क्योंकि मैंने अभी वो भी खोल के देखा
जो भारत सरकार से जो चिट्ठी आई थी वो सारे जिलों को गई है, सारे प्रदेश के जितने भी प्रदेश हैं सबके चीफ सेक्रेटरीज को गई है, उनके यहाँ से फिर वो नीचे डीसी और सीएमओज के पास गई है। वही चिट्ठी हमारे पास संसद होने के नाते भी आई, क्योंकि ये जो हेल्थ मेले हैं इनको संसद हेल्थ मेले की संज्ञा दी गई है वैसे। तो उस चिट्ठी में भी जो पॉइंट लिखा हुआ है वो इस चीज में थोड़ा संशय पैदा कर देता है। उसमें लिखा है आयुष्मान कार्ड बनाना। तो ये नया बनाना या जिनका रजिस्ट्रेशन हो लिया सिर्फ उनका बनना, ये सफाई उसमें नहीं है। लेकिन हाँ, आयुष्मान कार्ड बनाने से मैं भी यदि हूंगा या कोई भी व्यक्ति अगर उसको पढ़ेगा वो यही मान के चलेगा नए कार्ड बनने लग रहे हैं। तो कृपया करके जो अगले जो आपके प्रोग्राम हो उसमें चीज या तो तब तक सॉर्ट आउट कर लो कि जो भी आएगा उसका बनाना है, अगर वो क्राइटेरिया में है तो। नहीं तो ये चीज बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए कि सिर्फ वो जिनका रजिस्ट्रेशन पहले हो चुका है उन्हीं का कार्ड बनना है, नए कार्ड नहीं बनने। अदरवाइज ये स्थिति जो है कई बार ये लॉ एंड ऑर्डर का भी मुद्दा बन जाता है अगर लोग ज्यादा इकट्ठे हो गए तो मेरी एक बार पुनः आप सभी को बधाई और मेरा आपसे अनुरोध कि जो सुविधा यहाँ प्रदान की गई है उसका प्रयोग करें। और अंत में एक बार फिर से वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन, कोरोना की दवाई नहीं ली है तो पहली डोज ले लो, पहली ले ली है दूसरी नहीं ली है तो दूसरी ले लो, और दोनों ले रखी है जो तीसरी है सस्ती सी है 250 रुपए की, उसमें पैसे देने पड़े, पहली दो तो मुफ्त ही है। तो कृपया करके वो तीसरी डोज भी लगवा लें ताकि क्योंकि जैसे मैंने कहा ये गुणे वाला खेल है, ये जमा नहीं होता। ये जो आज 2100 केस देश में आए हैं इसी रफ्तार से अगर ये रहा तो कल को 4000 होंगे और परसों 16000 हुए मिलेंगे, और 16000 से ये संख्या लाखों में कब चली जाएगी उसका कोई पता नहीं। क्योंकि इसी तरह से आज से करीब महीना पहले साउथ कोरिया और ये जो साउथ ईस्ट एशिया के कुछ देश हैं यहाँ पे शुरू हुआ था खेल।